हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सॉरी फॉर द डिले। हमने बहुत पहले 2-3 लेक्चर्स दिए थे नेशनल इनकम में, उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में इनकम मेथड को थियोरेटिकली डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, तो एक बार ब्रीफ रिकैप ले लेते हैं। हमने पढ़ा था इनकम मेथड में एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या था। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो आपको नेशनल इनकम नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको मिलेगा एनडीपीएफसी, जिसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब जो ये तीन कंपोनेंट्स हैं सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इनकी थोड़ी डिटेल भी रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ब्रेक हो गया काफी। सीओई जिसका फुल फॉर्म है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का फॉर्मूला हो गया सीओई इक्वल टू वेजेस इन कैश या वेजेस इन सैलरीज भी कह सकते हैं हम। वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड, यानी जो कैश के अलावा जो आपको पेमेंट्स किए गए हैं वो वेजेस इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज नहीं दोस्तों, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी, जो आपका पेंशन है, ग्रेच्युटी है, ये वाला अमाउंट। तो एक बार रिकैप कर लें। सीओई में तीन कंपोनेंट आ सकते हैं, वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। अब किसी क्वेश्चन में ये तीनों आइटम गिवन है तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तीन में से दो ही गिवन है तो दो को ऐड कर लेंगे, और हो सकता है जैसा कि मोस्ट क्वेश्चंस में है आपको सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज करके दे देते हैं, तो उस केस में ना वेजेस इन काइंड क्वेश्चन में गिवन होगा, और हो सकता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में नहीं हो, नहीं है कोई चीज, उसको जीरो अज्यूम कर सकते हैं। ओके, देन ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है, इट्स रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर रॉयल्टी गिवन है तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगेन आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ये कंपोनेंट्स वाला फॉर्मूला काम का ही नहीं, और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन है तो इन तीन या चार कंपोनेंट्स को हम वर्किंग नोट में ऐड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे दे और से रेंट दे दे तो ऑब्वियसली वी नीड टू इग्नोर द रेंट, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, डबल काउंटिंग नहीं करनी। देन ये जो कंपोनेंट है प्रॉफिट इटसेल्फ, अगर ये नहीं गिवन और हमें चाहिए तो प्रॉफिट का भी फॉर्मूला था दोस्तों, रिकैप करें। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स, जिसको रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फाइनली मिक्स इनकम, जिसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, क्वेश्चन में अगर उसकी वैल्यू गिवन है तो ले ले, नहीं गिवन है तो जीरो। इफ यू नो दीज 3-4 पॉइंट्स व्हिच आई हैव टॉट यू राइट नाउ प्लस द 3 गोल्डन रूल्स, देन वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम। अब दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये दो सेगमेंट्स के बहुत काम का है। एक हमारे सीए इंटर के स्टूडेंट्स का, द सेम टॉपिक इज ऑल्सो इन 12th सीबीएसई सिलेबस। तो मैं दोनों ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट से बात कर रहा हूं कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेज दिए गए हैं, यह इन प्रोसेस है। तो ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, ये क्वेश्चंस में जो पिकअप कर रहा हूं, ये आपको कुछ 25 प्लस 25 50 क्वेश्चंस अभी भेजे गए हैं, उनमें से ले रहे हैं। फर्स्ट 25 की हेडिंग है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और नेक्स्ट 25 की हेडिंग है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस में से आज कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट करा लें, या जो आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट है उसको आप स्कैन कर लें। दो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हम बेसिक से बढ़ेंगे बेटा,
पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लेंगे हम। तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन ऑफ द लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, let me read out the terms for you people. Calculate the national income by income and expenditure method. इसमें आपको कोई 13 आइटम्स गिवन है, आई रीड आउट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 250, इंपोर्ट्स 20, मिक्स इनकम 50, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 120, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 550, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20, indirect taxes 100, change in stock 20, subsidies 20, operating surplus 350, exports 10, and government final consumption expenditure 60। अब दोस्तों इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आई जो आपने सुनी नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका टाइटल था सॉल्व इट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में काम आते हैं। वेरी सून आफ्टर दिस मेथड हम एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तो आप उन टर्म्स से भी फेमिलियर हो जाएंगे। तो लेट मी सॉल्व इट राइट नाउ बाय ओनली इनकम मेथड। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट वुड बी द स्टेप? आप सबसे पहले कोर फॉर्मूला लिख दें। एनडीपीएफसी इज सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब हमारे इस क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, तो जो उसका फॉर्मूला होता था वेजेस इन कैश प्लस वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो हमें गिवन है 250। इसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये बेसिक सबसे इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है 350। क्या देखें ध्यान से, मिक्स इनकम भी हमें थर्ड आइटम गिवन है 50, है ना। तो ये तो बहुत इजी हो गया कि हमें न सीओई निकालना पड़ा न ओएस निकालना पड़ा, और ओएस का कंपोनेंट प्रॉफिट वाला भी कोई फॉर्मूला होता है वो भी नहीं लगाना पड़ा। तो इजीएस्ट क्वेश्चन। तो ये कितना हो गया बेटा? 650। 650। ना क्वेश्चन ने कहा था कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम नहीं होता है बेटा, ये तो एनडीपीएफसी है। तो नेशनल इनकम क्या हो गया आपका? एनएनपीएफसी, जो हो गया एनडीपीएफसी यहां लिख दें। अब हमें ये टर्म निकालनी है, नेशनल निकालनी है वाया डोमेस्टिक। तो क्या करेंगे? प्लस एनएफआई। डोमेस्टिक से नेशनल वाला रूल लगेगा सिर्फ। एफसी एफसी है, नेट नेट है, तो दो रूल्स लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया आपका 650 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन एज 20। तो दोस्तों ये था आपका बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, काइंडली कॉपी करें, फिर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। Let us take question number 3, long वाले में। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो 12th के स्टूडेंट हैं
ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं दे आर गिवन फ्रॉम पेज नंबर 62 लॉन्ग क्वेश्चंस वाले 62, 63, 64 इन पेजेस पे आपको ये क्वेश्चंस गिवन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है आई अगेन रीड आउट टू यू गाइस। इसमें भी हेडिंग है सॉल्व इट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो कुछ कंपोनेंट्स इनकम मेथड के होंगे, कुछ एक्सपेंडिचर के होंगे और कुछ आइटम्स कॉमन भी हो सकते हैं। नाउ क्विकली व्हाट आर द आइटम्स ऑफ द क्वेश्चन? वेजेस एंड सैलरी 500, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 120, रॉयल्टी 20, इंटरेस्ट 40, हाउस होल्ड फाइनल consumption expenditure 600, change in stock 10, indirect tax 100, rent 50, final consumption expenditure of private non-profit institutions serving households 30, net domestic fixed capital formation 60, profit after tax 100, corporate tax 20, net exports -20, subsidies 30 and net factor income from abroad -5। तो बहुत सारे आइटम्स थे लेकिन कुछ आइटम एक्सपेंडिचर मेथड के थे तो उनको इग्नोर कर देते हैं। हमें तो हमारे इस फॉर्मूले में जो आइटम्स चाहिए उनको 1 by 1 लेते हैं बेटा। ओके, तो दिस इज अ बिट मिसलेनियस क्वेश्चन। यहां पिछला इतना इजी नहीं है बेटा, यहां हमें निकालनी पड़ेगी चीजें, डायरेक्टली गिवन नहीं है। जैसे कि सीओई की बात की जाए तो वो नहीं गिवन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमें सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज ही गिवन है। वेजेस इन काइंड करके भी नहीं है और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो सीओई की जगह हम सीधा रख देते हैं वेजेस एंड सैलरीज विच इज 500। ओके, हाँ, अगर इस क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज के अलावा वेजेस इन काइंड या फिर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन गिवन होता तो हम वर्किंग नोट बनाते और सीओई को कैलकुलेट करते और फिर यहां सीओई की वैल्यू रखते। ऐसे क्वेश्चन हैं हमारे असाइनमेंट में, लेंगे हम वो। अब बात करते हैं ओएस की। तो ओएस का फॉर्मूला होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर रॉयल्टी हो तो प्लस रॉयल्टी भी कर सकते हैं। लेट्स पुट द वैल्यूज, और यहां रॉयल्टी है भी तो प्लस रॉयल्टी। रेंट has been given as item number 8, so rent है इसमें 100, then plus interest हमें given है item number 4 40, प्रॉफिट गिवन नहीं है तो थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, प्लस रॉयल्टी हमें गिवन है 20। सो वी कैन नॉट फाइंड द ऑपरेटिंग सरप्लस जब तक हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो क्यों ना हम प्रॉफिट का वर्किंग नोट बना लें। अब प्रॉफिट का बेटा हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, जो होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। एक और भी फॉर्मूला होता है, वो है हम लगाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को अभी समझा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो हमें दोनों ही आइटम्स गिवन है बेटा, ये है 100 और ये है 20, तो ये हो गया आपका 120। इस 120 को यहां रख दें प्रॉफिट की जगह, प्रॉफिट। अब इसको ऐड कर लें 100, 200, 280, 280। तो हमें ओएस मिल गया। इट टुक एफर्ट है, ओएस का ये फॉर्मूला लगाना पड़ा, प्रॉफिट नहीं की बने तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ा। फॉर्मुलेस का खेल है बेटा, कंसेप्ट फॉर्मुलास, बेसिक्स। ओके, दीज आर नॉट टिपिकल क्वेश्चंस लाइक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इजी है, प्लस माइनस करना है, बस हमें ध्यान रखना है किस आइटम को प्लस करना है, किसको माइनस, और किसको इग्नोर। ठीक है, तो अब ये रखते हैं आप बेटा 280 प्लस मिक्स इनकम देख लेते हैं है कि नहीं। द मिक्स इनकम इज इन दिस क्वेश्चन इज नॉट गिवन, तो ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका 780। ठीक है दोस्तों,
आप कॉपी करें, फिर हम निकालेंगे नेशनल इनकम जो है एनएनपीएफसी। तो आई गिव यू अ मिनट, कॉपी करें। दोस्तों, हमसे मांगा गया था नेशनल इनकम जो होता है एनएनपीएफसी। तो हमें लगाना पड़ेगा ये फॉर्मूला, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है प्लस एनएफआई। तो ये हो गया आपका 780 प्लस। नाउ एनएफआई जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, वो गिवन है -5। तो ये आपका आ गया 775। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज हाउ वी फाइंड द नेशनल इनकम। अब प्रॉफिट का जो फॉर्मूला, कोई नया पैटर्न हमने जो देखा था वो डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रॉफिट दो वे से ही निकाला जा सकता है, दोनों एक बार बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। लेट अस पॉज अगेन फॉर 10 सेकेंड्स। जब मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किया तो प्रॉफिट को हमने शायद एक वे से डिस्कस किया होगा, क्योंकि बेसिक तो वही होता है। तो रिकॉल करें, प्रॉफिट अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। हाँ, इसको हम रिटेन अर्निंग भी कह सकते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था जहां हमें प्रॉफिट निकालना पड़ा। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां ये तीनों कंपोनेंट्स गिवन होंगे, उससे निकालेंगे। बट फिलहाल इधर देखिए, अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स किधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स इज व्हाट, टैक्सेस ऑन प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट टैक्स भी कह सकते हैं, इसको प्रॉफिट टैक्स भी कह सकते हैं। तो इसको इधर भेज के मैं लिख देता हूं माइनस प्रॉफिट टैक्स। ठीक है, तो क्या बच गया, इक्वल टू डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग। और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 100 करोड़ और टैक्स लग गया 20 करोड़। तो 100 करोड़ माइनस 20 करोड़ 80 करोड़ क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वाला प्रॉफिट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसके बराबर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसके बराबर है, डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट सेविंग्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इधर देखिए बेटा, एक नया फॉर्मूला इन्वेंट होने वाला है। डी प्लस सी एस को क्या किससे रिप्लेस कर सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये डी प्लस सी एस ही तो है यहां, तो इस डी प्लस सी एस की जगह हम लिख देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मूला नहीं हो गया बेटा आपका एक और, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रॉफिट टैक्स, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स भी कहते हैं। तो आया आपको समझ में। तो बेटा आज हमने दो न्यूमेरिकल्स लिए और उनको सॉल्व किया। ठीक है, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही था, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स थे। कल के लेक्चर में मैं आपको कम से कम 3-4 और न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा, तब तक एटलीस्ट आप पढ़ना शुरू करें। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स
करने पर ही बेटा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला थरोली लर्न होगा, नंबर 2 प्रैक्टिस से आपको कमांड मिलेगा। इतना आप अच्छा तैयार करें दोस्तों कि आप खुद भी कर पाए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी कर पाए। So that's all for today. Have a good day. Thank you.